गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज का सेशन हम शुरू करेंगे। जहाँ पे हम छोड़े थे पिछले क्लास में वहीं से हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है? चलिए, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ द एस्कर लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ एंड साइंस। फिलहाल अपना मैथ टारगेट है कि ख़त्म करने का, फिर उसके बाद साइंस पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज को ना, एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड फंक्शन थे, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन थे, फंक्शन के अंदर फंक्शन थे, तो वैसे फंक्शनों को हम क्या कर रहे थे, डील किए थे, उनको हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन निकाले थे, डिफरेंशिएट किए थे। अब हम उसी के आगे आज पढ़ेंगे। अलग प्रकार का फंक्शन है जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन कहते हैं ना। ऐसे फलन कैसे होते हैं, इन कैसे फलनों को इम्प्लिसिट कहा जाता है, आज हम इसको बताएंगे आपको, और उसका हम डेरिवेशन करना भी सीखेंगे, ठीक है? तो लिखते हैं अस्पष्ट फलन। हेडिंग हो जाएगी आपकी अस्पष्ट फलन। या इस प्रकार का फलन देख लो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यक्स प्लस वाई प्लस साइन यक्स वाई। देखो, हम चाह के भी इसमें से, अगर जीरो हम कर लेते हैं इसको, इसमें से चाह कर भी हम वाई को अलग नहीं कर सकते, मतलब यक्स के फॉर्म में वाई बराबर हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो जैसे इस तरीके का फलन नहीं बनाया जा सकता है, 4 यक्स प्लस 5 इस तरीके का, या वाई इक्वल टू साइन यक्स प्लस 9 यक्स, इस तरीके से। देखो, इसमें हम y इक्वल टू, इधर देखें तो सभी यक्स का फॉर्म है, इधर सभी यक्स के रूप में है, लेकिन इधर y बराबर हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि y बराबर हम कर दें, इधर बस यक्स वाला रहे? ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन यक्स वाई प्लस यक्स इंटू वाई, इस तरीके से, प्लस यक्स इंटू वाई इक्वल टू 5। इस तरह मान लीजिए इस प्रकार का फंक्शन है। तो इसमें हम देख रहे हैं, अगर हम वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर और इन दोनों को इधर रोक भी लेते हैं, तो इसको उधर भेजेंगे तो भी हम वाई बराबर एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते ना, वाई इक्वल टू नहीं निकाल सकते हम। y इक्वल टू यक्स के फॉर्म में हम कोई भी फंक्शन नहीं काउंट कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे फलनों को हम क्या कहते हैं, इस अस्पष्ट फलन कहते हैं, है ना? तो इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं अस्पष्ट फलन का, और इसको हम कैसे डेरिवेट करेंगे, इनका कैसे हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इनको भी हम सीखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज में चले जाएंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आप का एक ही काम है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ना, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी जो आसपास में है पढ़ते हैं, उनको बताइए कि यहाँ पे मैथ पढ़ाई जाती है और एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। उनको इन्फॉर्म कीजिए और उनको भी पढ़ने के लिए बोलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास ये चीज़ें पहुँचेंगी, तो वो भी इनका लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन, है ना? अस्पष्ट फलन, सभी लोग किताब लेकर के बैठेंगे, ठीक? अस्पष्ट फलन, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, या हम ऐसे नॉर्मली डिफाइन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। डेफिनेशन कर लीजिएगा इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन लिखेंगे, वैसा फलन, फलन वैसा फलन जिसमें
y को स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से अलग या फलनों के रूप में अलग नहीं किया जा सकता है, उसे अस्पष्ट अस्पष्ट फलन कहा जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल हम डेफिनेशन दिए हैं। देखो किताब में बहुत सारी डेफिनेशन है। ऐसे देखो, इसमें पढ़ेंगे आप, किताबों को भी पढ़ते रहेंगे आप। ठीक है, कह रहा है कि ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन है, किताब में भी पढ़ लीजिएगा। और मैं कुछ एग्जांपल्स में लिख लेता हूँ। जैसे एग्जांपल्स में लिख लीजिए। जैसे वही फंक्शन ले लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, या इस तरीके का ले लीजिए, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू वाई, इस तरीके से। देखो हम चाह के भी स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं किसको, वाई को। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपकी किताब में जो देखेंगे। देखिए इस तरीके का भी देख लीजिए। जैसे आप ये भी देख लीजिए, इसमें लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। ये अलग अलग प्रकार के क्या हैं, फंक्शन हैं, हम जो स्वतंत्र रूप से एक्स वाई बराबर नहीं लिखे जा सकते हैं ना, नहीं लिखे जा सकते। तो इनका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, सॉरी डेरिवेशन नहीं, डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। अब इसी चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं। चलो आओ जरा तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, कैसे हम डेफिनेशन डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हम इसी का पहला कर लेते हैं, जैसे इसको पहला हम कर लेते हैं, क्या पहला वाला। जैसे क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0 है ना। तो आपको ध्यान यही रखना है, इसको हम करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू यक्स। हमको इसको क्या करना है, यक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लिखते हैं, तो डी एक्स, यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको करेंगे तो डी एक्स साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं ना, ये वाला जो डी 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 अपान डी 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 एक्स, जो डी अपान डी एक्स जो है ये क्या है, इस बता रहा है, ये साइन है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो इसको हम लगाएंगे जिसके नंबर के आगे, वो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ इसको करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1, आप इस चीज़ को जानते होंगे, प्लस यहाँ से देखेंगे तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसको लिख लेते हैं क्योंकि हमको यही इसी का मान निकालना है। इसको अलग करेंगे हम, डिफरेंशिएशन के बाद क्या करेंगे, इसको हम अलग करेंगे। अलग करने के बाद हम इसको
इसी के बराबर दिखा देंगे तो ये हमारा यही ना डिफरेंशिएशन था। ये फंक्शन जो था वाई के फॉर्म में रहा करता था, तो हम डिफरेंशिएशन निकालते थे तो डी वाई बाई डी एक्स आता था, तभी हम कहते थे कि नहीं ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो हम इसी के बराबर जब हल करने के बाद इसी के बराबर निकालेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सिंपल एकदम से। चलो अब यहाँ से भी करेंगे, तो यहाँ से देखो जरा तो पहले हम करते देखो, इसमें दो फंक्शन है, इसमें साइन का भी एक फंक्शन है, ये एक्स वाई का भी है ना। तो इसमें इसको ऐसे करेंगे, कैसे, पहले हम करते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको जानते हैं क्या आता है, कास आता है, कास एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई कर देंगे। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन एक्स वाई का करेंगे, एक्स वाई का करेंगे, तो इनटू, तो इसमें देखो जरा तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखेंगे तो मल्टीप्लाई के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इनको करेंगे डी। तो पहले मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, देखो जरा थोड़ा सा देख लेंगे इधर, u इंटू वी है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक फलन को रोक लेते हैं, u को रोक लिया, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस अब v को रोक लिया और u का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ना। जो पहला और दूसरा फंक्शन हम मान लेंगे किसी को, फिर उसके बाद बारी बारी से उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें भी करिए जरा तो डिफरेंशिएशन, तो पहला फंक्शन हम x को रोक लेते हैं, x को रोक लेते हैं, अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, प्लस अब y को रोकते हैं, अब y को क्या करेंगे, रोक लेंगे, और इस फिर किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, x का करेंगे, तो x का करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, ये हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सजा दीजिए अच्छे से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब देखो इसका हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कास एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इसमें भी तो मल्टीप्लाई करेगा, प्लस वाई कास एक्स वाई, इस तरीके से ये हो जाएगा, इक्वल टू इधर जीरो है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को रोक लेते हैं इधर ही, अब बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एक तो यहीं रह जाएगा, ये एक तो ये है, देखो ये वाला भाग, और ये पूरा इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको रोक लेते हैं इधर ही, तो प्लस कॉस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसको बाकी सबको भेजो उधर, देखो ये देखो माइनस हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, इधर से ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई कॉस एक्स वाई, इस तरीके से होगा। चलो तो यहाँ से हम देखेंगे, कॉमन कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं, कॉमन करने का मतलब दोनों में से निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं, तो यहाँ से वन बचेगा, प्लस यहाँ देखो क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको कास यक्स वाई, ये मिलेगा, इक्वल टू इधर देखो माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, वन प्लस वाई कॉस यक्स वाई, है ना। अब हमको ये वाला भाग को हटाना पड़ेगा, तो इसको भागा उधर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो भेज देते उधर, माइनस वन प्लस वाई कॉस यक्स, तो एक्स वाई तो उधर था ही, इधर से हम भेज देंगे इसको क्या, वन प्लस यक्स कॉस यक्स वाई, ये हो जाएगा क्या आपका डिफरेंशिएशन। देखो हमने क्या कर दिया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल दिया, वैसे ही फंक्शन दिया रहेगा उसमें से हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, समझ में आया ना। अब डिफरेंशिएशन करते करते हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान कहीं से भी निकाल लेंगे, तो वैसे फंक्शनों को ही हम क्या करते हैं, हल करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम आसान है। और बाकी आप करते रहिएगा, मैं आ जाता हूँ सीधे अब एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के कुछ सवालों को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, सॉरी लगाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज, ये नोट कर लिए होंगे, मिटा देता हूँ, नोट कर लेंगे अगर करना चाहते हैं तो, फिर उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले मैं त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन भी लिख के देता हूँ, लिख देता हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो क्या अवकलन होते हैं उनको भी हम देख लेते हैं।
अच्छा देखो, इस चैप्टर में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन भी निकालना है, तो हम निकालते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो हैं 3 होते हैं, 6 होते हैं ना, 6 होते हैं। साइन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, इन सब का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे और सीखते हैं कि इनका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकलता है, और इनसे रिलेटेड, इन पे बेस्ड, उसी फार्मूले पे बेस्ड कुछ सवाल मिलेंगे आपके एक्सरसाइज में, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो हम फार्मूले को डिराइव कर लेते हैं, कैसे फार्मूला वो आता है, कैसे हम उसका अवकलन निकालते हैं ना। जैसे हम ले लेते हैं पहला वाला आपका क्या, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स यक्स। अब इसका हम क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है ना। देखते हैं कि कितना आता है। चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स, तो यहाँ यक्स का जो मान होगा एक से लेके कहाँ तक होगा, -1 से कहाँ होगा, कहाँ तक होगा, 1 तक होगा। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ, एंड y का जो मान होगा क्या होगा, माइनस माइनस पाई बाई टू से, कहाँ होगा, प्लस पाई बाई टू के बीच में होगा, है ना, ये होगा। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू निकालेंगे तो साइन y मिल जाएगा। क्या यहाँ से देखो, ये इनवर्स इधर है, ये इनवर्स है, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, और साइन के साथ ये क्या करेगा, थीटा का काम करने लगेगा साइन, ठीक, y साइन थीटा का काम करने लगेगा y जो है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से हम यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी यक्स अपन डी यक्स इक्वल टू डी यक्स साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी यक्स, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमने क्या किया, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद जो इसमें जो y है इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना, यक्स के सापेक्ष हम कर रहे हैं, यक्स के सापेक्ष इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो करो, तो यहाँ से 1 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो कॉस, ये कॉस y आ जाएगा, इनटू इसका करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ओके, चलो हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1 अपान कॉस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल, डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया। अब इसको कन्वर्ट करना है क्या, एक्स के फॉर्म में। जरा आइए, तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान कास वाई। अब कास को हम साइन के पद में बदलेंगे, क्योंकि ये फार्मूला किस में था, साइन के पद में था। अब इसको कास को हम साइन के पद में बदले ना, तो क्या जानते हैं, कास वाई यक्स इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स होता है, ये जानते हैं। जरा यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, इसको भी चेंज कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, यहाँ पे वाई हो जाएगा, थीटा की जगह वाई हो जाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ से निकाला जा रहा, तो मान क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो 1 अपान तो हो गया, 1 लिख दिया, अंडर रूट में 1 हो गया, और साइन वाई की जगह देखो, साइन वाई इक्वल टू क्या है, यक्स है, साइन वाई इक्वल टू यक्स है। अगर साइन स्क्वायर वाई है तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, रख दीजिए मान यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन किसका, ऐसे ऐसे इसको ऐसे लिख दीजिएगा, डी डी यक्स साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी किताब में ये डेरिवेशन दिया नहीं है, मैं डेरिवेशन इसलिए करा दिया ताकि पता चले आपको कि नहीं वास्तव में कैसे आया है। ऐसी सवाल आएगी तो वैसे इसी प्रोसेस से आप क्या करेंगे, उस सवाल को बना भी सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कॉस का निकालते हैं। 6 का हम निकाल लेंगे, 6 का निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको सवाल करेंगे अपने एक्सरसाइज की ना। आ जाओ जरा देखो, ये मैं मान लिख दिया हूँ, हालांकि कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है ना। चलो आ जाते हैं हम दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है जी, एफ एक्स इक्वल टू कास इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स,
देन वाई इक्वल टू, हम लेट कर लेते हैं, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स यक्स। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो यक्स इक्वल टू मिल जाएगा कॉस वाई मिल जाएगा। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष करते हैं अवकलन। तो डी इसका इसका अच्छा इसका करेंगे अवकलन ही करेंगे तो इसका एक आ जाएगा, इसका बताओ तो कास यक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स कास वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये वाई जो है इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, आओ जरा तो इसमें हमें आ जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल टू, इसका करेंगे तो माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ देखो जरा, तो ये माइनस है इधर, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस है, देखो मल्टीप्लाई कर रहा है, ये नंबर पूरा क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ। तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो ये वाला माइनस हम ऑलरेडी इधर लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि इधर -1 का मल्टीप्लाई, इधर भी -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ -1 अपान ये क्या आ जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। अब हमको चाहिए कास के पद में, क्योंकि कास के पद में फंक्शन दिया है तो हम इसको कॉस के पद में ले आते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन साइन एक्स इक्वल टू, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान 1 माइनस, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस सॉरी कास स्क्वायर एक्स। इस बात को आप जानते हैं, 11 में आप इस सब फार्मूलों को क्या किए हैं, अच्छे से एकदम पढ़ के आए होंगे। चलो तो यहाँ से नोट कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर वाई। चलो तो यहाँ से लिख लेते हैं, इसका मान रखिए जरा, तो अब यहाँ लिख देते हैं, लिख लो -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर कास वाई बराबर, देखो ये क्या है, यक्स है, तो यक्स का इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, देखो स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखो y बराबर क्या लिए हैं, y बराबर कास इनवर्स लिए हैं, तो डी डी एक्स, इसको कास इनवर्स यक्स इक्वल टू हो जाएगा -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये हो गया दूसरा वाला। अब आ जाते हैं टेन की तरफ, अब टेन वाला कर लेते हैं। तीसरा अब जाते हैं, तीसरा हम क्या है, टेन को करेंगे, टेन वाले को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ, टेन को डिफ्रेंशिएशन करते हैं टेन का। चलो इसको भी लेते हैं, तो हम लेते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स यक्स। तो यहाँ से टेन इनवर्स यक्स को इधर, टेन इनवर्स को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो होगा आपका इनवर्स हट जाएगा, है ना, इनवर्स हट जाएगा। ये आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में बखूबी पढ़ाया गया होगा। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके तनी मनी कंप्लीट कर लीजिए ताकि समझ में आए कि ये कैसे होता है ना। चलो आओ जरा, तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा टेन वाई इक्वल टू एक्स। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर, तो यहाँ से करेंगे तो डी एक्स टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 1, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। चलो इसका करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टेन टेन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, टेन का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं सेक आता है, सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो है ही इक्वल टू 1। अब हम सेक स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, यह वाई स्क्वायर अपान डी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स, या वाई हुआ, वाई होगा ना। चलो तो यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, अच्छा इसको हम चेंज करते हैं टेन में, टेन में चेंज करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, क्योंकि आप जानते हैं ये फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आप जानते होंगे, इसलिए हम इस फार्मूले को किए हैं। ठीक है, अब निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब मान रखो जब 1 अपान 1 प्लस टेन वाई बराबर क्या है, यक्स है, तो यक्स यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे
तो एक्स स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपका उसका डेरिवेशन किसका, tan वाला का। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे ऐसे डी एक्स tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले वाले पे, कॉट पे आ जाते हैं। देखो कॉट का, ठीक है, इसी तरीके से आप निकालेंगे, सभी का निकाल सकते हैं, या मैं एक कॉट वाला कर देता हूँ, कॉट का एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ से लिट करेंगे, आप जानते ही हैं वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, कॉट वाई इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको डी एक्स कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, यहाँ से मिलेगा, तो आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा क्या, कॉट कॉट, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, सेक माइनस सेक, सॉरी कॉसेक आता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालो जरा, तो -1/cos स्क्वायर वाई होगा ना, यहाँ पे वाई होगा, सॉरी, क्योंकि फंक्शन किस रूप में दिया है, वाई के फॉर्म में। चलो अब इसको हम चेंज करते हैं किसमें, कॉट में चेंज करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई हो जाएगा, यहाँ से मान रख दो जरा डी, अच्छा वाई की जगह आप कॉट इनवर्स एक्स रखते हैं, कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अगला वाला फार्मूला। ठीक है, अब ऐसे ही आ जाते हैं, सेक वाला कर लेते हैं, सेक वाला भी कर लेते हैं, नोट कीजिए जरा, सेक वाला उधर ही कर देता हूँ मैं। चलो 5 नंबर देख लेते हैं सेक वाला, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो x बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से, सेक y, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा डी एक्स सेक y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलो 1 इक्वल टू सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक y इंटू टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, 1/सेक वाई इंटू टेन वाई। ठीक है, ये सेक के रूप में दिया था, तो सेक को वैसे ही रहने देते हैं, टेन को हम चेंज करते हैं, टेन को चेंज करते हैं, 1/सेक वाई, टेन को चेंज करेंगे तो √1 प्लस 1 माइनस सेक, इसको देखो फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम निकालेंगे, तो वहाँ से हम कर देंगे 1 को इधर ले आएंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा उधर। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको सेक स्क्वायर वाई -1, इस तरीके से फार्मूला मिलेगा। ठीक है, अब मान रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक वाई का मान देखो जरा, सेक वाई का मान एक्स है, 1/x अंडर रूट, देखो सेक वाई का मान क्या है, एक्स है, तो एक्स सेक स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन किसका, सेक का। नोट कर लीजिए, 5 मैंने बता दिया, और एक और रह गया है, जो अब ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा क्या, कि डिफ्रेंसिएशन निकालना है किसका, कोसेक इनवर्स एक्स का, इसका डिफ्रेंसिएशन आप कर करेंगे, फाइंड करेंगे, निकालेंगे। मैंने 5 करा दिए हैं, एक आप कीजिएगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, पूरी एक्सरसाइज बची हुई है उसको हम सॉल्व करेंगे, और फार्मूले आप लर्न रखिएगा। ठीक है, कैसे आया है ये भी मैंने बता दिया, अभी किताब में था नहीं,
क्योंकि पता होना चाहिए ना कैसे आया है, इसलिए उसी तरीके से हम भी क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।